हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक और हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम था? आपको बताना है कि भारत में जो पहली ट्रेन चालू की गई थी उस ट्रेन का नाम बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए फेयरी क्यून नामक भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो भारत में कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ये कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तो ये मैं आपको बता देता हूँ, तमिलनाडु में पड़ता है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आपको याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में आपको क्या प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आपको ये बताना है क्या? जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर उप प्रधानमंत्री पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? आपको बताना है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती होती है। आपको बताना है कि जो आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की जो गिनती होती है वह किस रूप में होती है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी विकासशील राष्ट्र के रूप में। जो हमारा भारत देश है वो आर्थिक विकास के दृष्टि से किस रूप में? विकासशील राष्ट्र के रूप में इसकी गिनती की जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान प्रदान करता है? यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, आपको बताना है वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी तृतीयक जो क्षेत्र है ना, तृतीयक क्षेत्र, ये सर्वाधिक योगदान करता है, आपको याद रखना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, यानी कि आपको बताना कि जो बंद अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जो बंद अर्थव्यवस्था होती है फ्रेंड, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। अब बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? ना ही निर्यात होगा और ना ही आयात होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? आपको बताना कि जो भारत की श्रम शक्ति है ना, उसका कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन बी 54%। जो भारत की जो श्रम शक्ति है उसका 54% भाग जो है वो कृषि में लगा हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में आपको बताना है कि किस प्रकार की अधिकतर बेरोजगारी है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी संरचनात्मक। कैसी?
भारत में कैसी बेरोजगारी है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। आपको बताना है कि जो भारत में बेरोजगारी है ना, इसके आंकड़े कौन एकत्रित करता है और इस आंकड़े को प्रकाशित कौन करता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी NSSO जो है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एवं उस आंकड़े को प्रकाशित करने का कार्य कौन करता है? NSSO, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? आपको बताना है जो कृषि में है किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी आदर्श बेरोजगारी। किस प्रकार की आदर्श बेरोजगारी होती है? जो भारत में कृषि से जो बेरोजगारी होती है वो सर्वाधिक किसमें बेरोजगारी है? आदर्श बेरोजगारी में आती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती हैं। आपको बताना है कि भारत में जो बेरोजगारी है उसकी कौन सी किस्म पाई जाती है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी इनमें से सभी। कौन कौन सी? एक तो होगी चक्रीय बेरोजगारी, एक ग्रामीण अल्प रोजगार और संरचनात्मक बेरोजगारी। ये तीनों बेरोजगारी भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती हैं। किस प्रकार? 3 प्रकार की किस्में बेरोजगारी की पाई जाती है। एक तो चक्रीय बेरोजगारी हो गया, दूसरा ग्रामीण अल्प रोजगार और तीसरा संरचनात्मक बेरोजगारी। इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? आपको बताना है कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों में कौन कौन? एक तो आदर्श बेरोजगारी आ जाएगी, दूसरी मौसमी बेरोजगारी। आदर्श और मौसमी बेरोजगारी ये ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई? आपको बताना है दोस्तों कि जो वर्तमान समय में जो हमारे देश की किस प्रकार की बेरोजगारी है जो कि क्या सबसे बड़ी समस्या बनी पड़ी हुई है, ये आपको बताना है। किस प्रकार की बेरोजगारी है जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है? तो फ्रेंड वो जो बेरोजगारी वो शिक्षित बेरोजगारी है, क्योंकि हमारे देश में जो शिक्षा है ना तो लोग बहुत शिक्षित अब शिक्षित लोग हो गए हैं ना, तो फिर भी कैसे हैं? बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये हमारी किस प्रकार की बेरोजगारी हो जाएगी? शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना, ये आपको पता भी होना चाहिए। जो हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, ये कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, भारतीय नीति आयोग जो होता है, भारतीय नीति आयोग किसके संरक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा जो निर्धन रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? आपको बताना जो नीति आयोग होता है तो वो किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करती है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के सर्वेक्षण के आधार पर ये क्या करता है? निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। किसके? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट फ्रेंड आगे हम बढ़ते हैं, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? आपको बताना है राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर जो गरीबी का अनुमान लगाने के लिए जो नीति आयोग है ना, ये किसके सूत्र का प्रयोग करता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा DT लकड़ावाला। जो DT लकड़ावाला है ना, इसके सूत्र को कौन? नीति आयोग अपनाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन फ्रेंड, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है, ये आपके एग्जामों में छपेगा 100%।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है इसको भारत का इथोपिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ अत्यधिक कुपोषण के कारण इसको भारत का इथोपिया कहा जाता है, किसको? मध्य प्रदेश को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? आपको बताना है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, मानव विकास सूचकांक HDI, इसका आधार क्या है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसका आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। क्या क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर मानव विकास सूचकांक का आधार है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आपको बताना है जो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है फ्रेंड। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य स्तरीय पहला राज्य है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, अप्रैल 2002 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तर्ज पर भारत सरकार की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी, ये आपको याद रखना कब? अप्रैल 2002 में। नेक्स्ट है फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? आपको बताना है जो UNDP की मानव विकास रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, मध्यम विकास मानव विकास श्रेणी। कौन से? मध्यम मानव विकास श्रेणी में भारत को रखा गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है जो बंद अर्थव्यवस्था है उससे आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों जो बंद अर्थव्यवस्था होती है इसमें आयात और निर्यात क्या होता है? बंद होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, आयात निर्यात बंद होगा बंद अर्थव्यवस्था से। ठीक है फ्रेंड आगे हम बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में गरीबी जो होती है, भारत में किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? आपको बताना है कि जो गरीबों का प्रतिशत है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में जो गरीबों का प्रतिशत है वो सर्वाधिक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है।